मैं सम्यक कर्माण हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि सम्यक दृष्टि का मुझे काफी लाभ होता है, क्योंकि उसी की वजह से कुशल कर्म एवं अकुशल कर्म इनमें भेद करने की प्रज्ञा मुझ में आती है। मैं अकुशल कर्मों से सदा बचते रहती हूँ एवं कुशल कर्मों में लगी रहती हूँ। इसीलिए मैं सम्यक कर्माण हूँ। कुशल कर्म करे निरंतर, सम्माकम मन को बहलाए, आलस्य रहित सदा नित्य, जीवन को सत्फल बनाए। जीविका तो हर एक को चाहिए, लेकिन ऐसी जीविका का क्या मतलब जिससे किसी की हानि हो। मेरा संकल्प रहता है कि मेरे कारण किसी को मानसिक आघात नहीं पहुंचे, किसी को आर्थिक हानि ना हो। इसीलिए मैं सम्यक आजीविका हूँ। बेईमानी से नहीं कहो, समझाए सबका आज भी हो, परिश्रम और प्रयास से लाभ भी तुम घबराओ। मैं सम्यक व्यायाम हूँ, किंतु व्यायाम को आप शारीरिक व्यायाम के अर्थ में ना लें, क्योंकि हमने जो दुर्गुण होते हैं उनको अपने चरित्र से निकालने का प्रयत्न करना और सद्गुणों का संचय करना, यह सम्यक व्यायाम है। यही तो मैं करती हूँ, इसीलिए मैं सम्यक व्यायाम हूँ। प्रयासरत हो सदा चरण में, सम्मा वायामो समझाए, अधर्म की चेतनाओं को जड़ मूल से मिटवाए। यह सम्यक स्तुति का अर्थ आपकी नम्र या यादाश्रयी स्तुति का अर्थ है सतत जागरूकता। शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के प्रति जागरूक रहना मेरा काम है, किंतु इसके साथ चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति सदैव जागरूक रहना भी जरूरी है। यही तो सम्यक स्तुति है। इसलिए आप मुझे नजरअंदाज न करें। विगत स्मृतियों से सपना सत्य बतलाए, अंतर्मन को प्रशिक्षित कर भविष्य में बनाना है। आठ निर्णयों के मार्ग का मैं अंतिम छोर हूँ। मैं सम्यक समाधि हूँ, किंतु समाधि शब्द सुनकर आप चौंकिएगा मत। मैं हूँ जमीन में खुद को गाड़कर समाधि कर देने वाली समाधि नहीं हूँ। मैं तो चित्त वाली समाधि, चित्त की एकाग्रता यानी समाधि। किंतु मैं समाधि या एकाग्रता कुशल एवं अकुशल ऐसे दोनों प्रकार के कर्म करने के लिए भी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कुशल कर्म करने के लिए चित्त की एकाग्रता साधती हूँ। इसीलिए तो मैं सम्यक समाधि हूँ। लौकिक सुख परिपूर्ण सम्मा समाधि बतलाए, अष्टविनय का प्रतिजन कर धर्म विजय ये करना है, धर्म विजय ये करना है, धर्म विजय ये करना है।
कार्यक्रम में ही बाद में हम पैसा डाल देवो चाहते तो ठीक है। दे दो हम 450 रुपये 1100 रुपये नहीं दे देवे। यही है वो यही है वो अष्टविनायक चक्र जिसका बुद्ध द्वारा ईसा पूर्व 528 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यही सारनाथ में उपदेश दिया गया था। यही है वो एकमेव अद्वितीय धर्म चक्र प्रवर्तन से। तो बोलिए धर्म चक्र प्रवर्तन से जिलाई हो जिलाई हो। धर्म चक्र प्रवर्तन से जिलाई हो जिलाई हो। धर्म चक्र प्रवर्तन से जिलाई हो जिलाई हो। नमो बुद्धाय। अभी अभी आपके सामने जो प्रस्तुतिकरण दिया मेरे लड़कियों ने, बच्चियों ने, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि इतना अप्रतिम प्रस्तुतिकरण है तो उनका नाम भी जानना आपको और मुझे भी इसकी ज़रूरत लग रही है। तो मैं एक एक का नाम बताऊंगी, आपको सामने आके नमो बुद्धाय बोलना है बच्चियों। श्री माँ